Hello everyone guys, welcome to my channel Stubborn Aspirant. This is Ravi Shankar Saini selected as Excise Inspector and Divisional Accountant through SSC CGL. और गाइज आज मैं आपके सामने एक स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। तो आप सोचोगे कि ये कौन सा टॉपिक है जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज दैट टॉपिक इज़ फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया। आप सोचोगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते भी हैं या नहीं, तो मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूं कि जो भी मैं आज आपको क्वेश्चन कराऊंगा सारे पीवाईक्यू हैं कि जो आपके जो प्रीवियस ईयर एसएससी ने कंडक्ट कराए हैं उनसे ही ये क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। और आज के बाद में ये वीडियो देखने के बाद में आपको कहीं से भी इस टॉपिक से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको साथ साथ ही वीडियो के साथ साथ ही आपको सब कुछ याद करा दूं। तो गाइज आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप वीडियो को अंत तक देखो। तो गाइज वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। और आपको वीडियो देखने के बाद एक चीज़ ये भी पता लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। साथ ही आपको ये भी पता लगेगा कि ये टॉपिक आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए गाइज करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज इस वीडियो में सबसे पहले तो ये कि अपन क्या डिस्कस करेंगे। तो आपको ये तो मैं बता दिया कि फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये टेम्पल्स है ना, इन टेम्पल्स की लोकेशन भी बताऊंगा कि ये टेम्पल्स कहाँ पे हैं। इसके साथ और क्या बताऊंगा, और बताऊंगा कि इन टेम्पल्स में किस गॉड की पूजा की जाती है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। यही नहीं, इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन जो टेम्पल्स हैं इनका निर्माण किस, मतलब इनके फाउंडर कौन है, इनका निर्माण किस राजा ने करवाया था। तो चलिए गाइज करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज सबसे पहले है अपना ये जो टेम्पल्स होते हैं, इन टेम्पल्स की आपको पता होगा कि तीन शैलियाँ होती हैं। जो अपने जो भारत में टेम्पल्स, इनकी तीन शैलियाँ होती है। सबसे पहली शैली होती है नागर शैली है, दूसरी है द्रविड़ शैली, तीसरी है वेसर शैली। ठीक है गाइज, तीसरी है वेसर शैली। देखो नागर शैली कहाँ पे होती है, नागर शैली कहाँ की है, नागर शैली होती है नॉर्थ की, नॉर्थ की होती है नागर शैली। नॉर्थ में कौन सी शैली होती है, नॉर्थ में नागर शैली होती है। अब इसको याद कैसे रखोगे, नॉर्थ में नागर शैली होती है तो एन से याद करो, एन से नागर, एन से नॉर्थ, एन से नागर, एन से नॉर्थ। बस इतना याद कर लो कि एन से नागर और एन से नॉर्थ कौन सी शैली है, अपनी नागर शैली हो गई। ठीक है। अब अगला आता अपनी एक है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली अपनी है कहाँ की, साउथ इंडिया की है। द्रविड़ शैली कहाँ की है, साउथ इंडिया की। और नागर शैली और द्रविड़ शैली का ही मिक्सर, नागर शैली और द्रविड़ शैली का ही मिक्सर क्या होता है, वेसर शैली होती है। नागर शैली और द्रविड़ शैली को आपस में फ्यूजन करा दें तो इनकी क्या होती है, वेसर शैली अपनी निकल के आती है। ठीक है। अपन अब करते हैं वीडियो स्टार्ट। जो अपना मेन फोकस होगा क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना अक्षरधाम टेम्पल, जो अपनी कैपिटल से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा, अपना अक्षरधाम टेम्पल। तो अक्षरधाम टेम्पल कहाँ है, तो मेरे भाई अक्षरधाम टेम्पल कहाँ है, न्यू दिल्ली में है अपना अक्षरधाम टेम्पल। अब इसको याद कैसे करोगे कि अक्सर पढ़ने के लिए सब कहाँ जाते हैं मेरे भाई, अक्सर पढ़ने के लिए मतलब आप जो पढ़ना चाहते हो सभी, अभी जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि दिल्ली जाके मैं तैयारी करूं। तो अक्सर पढ़ने के लिए आप कहाँ जाते हो, दिल्ली जाते हो। तो अक्षरधाम टेम्पल कहाँ है, दिल्ली। ठीक है मेरे भाई, ये है दिल्ली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है आपका दिल्ली में जो आपका टेम्पल्स हैं उसमें आपका एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है कि आपका जो है लोटस टेम्पल है ना, लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल भी आपका एक दिल्ली में है। लोटस टेम्पल कहाँ है, दिल्ली में है। आपको ये याद रखना है। अगला आता है प्रेम मंदिर। ओ हो, प्रेम मंदिर को कैसे याद करो, सभी लोगों को कैसे करना है प्रेम मंदिर को याद। तो प्रेम मंदिर कहाँ है, तो मेरे भाई प्रेम मंदिर कहाँ है, प्रेम मंदिर है मथुरा में। कहाँ है, मथुरा में। ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे, ठीक है। अब देखो प्रेम, जो लोग प्रेम करते हैं ना उनको पता है कि जो किसी नारी से, जो नर है ना किसी नारी से प्रेम करता है ना तो उसको वो मतलब बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही मधुर लगती है। प्रेम क्या होता है, बहुत मधुर होता है। प्रेम क्या होता है, बहुत मधुर होता है। तो प्रेम कहाँ है, प्रेम क्या है, मधुर होता है। मधुर से मथुरा, प्रेम कहाँ है, मथुरा। मधुर से क्या याद करोगे, मथुरा। क्या याद करोगे, मथुरा। मधुर से मथुरा आपको याद करना है। ठीक है। अब इसी के मथुरा कहाँ है, मथुरा अपना यूपी में है। मथुरा कहाँ है, यूपी में। यूपी में ही एक और टेम्पल अपने को देखने को मिलता है, वो है भीतरगांव टेम्पल। भीतरगांव टेम्पल कहाँ है, यूपी में है। आपको याद कर लेना है भीतरगांव टेम्पल कहाँ है, यूपी में है। ठीक है। इसके बाद में आता है अपना केदारनाथ टेम्पल। ठीक है। केदारनाथ टेम्पल अपना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो केदारनाथ टेम्पल है ये है कहाँ पे, सबसे पहले तो ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ठीक है गाइस, ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको इन सब से गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखिए, आपको मतलब सब कुछ याद हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ें इन सबका समराइज़ कराने वाला हूँ, तो आप देखोगे ये सारी चीज़ें तो आपके साथ ही मतलब वीडियो के साथ
साथ ही याद हो चुकी हैं। ठीक है, तो अपना है उत्तराखंड। उत्तराखंड में है अपना केदारनाथ टेम्पल। ठीक है, अब उत्तराखंड में अपने दो टेम्पल हैं। देखो काबू से याद करना है, काबू, काबू से केदारनाथ टेम्पल कहाँ है? उत्तराखंड में। बी से बद्रीनाथ टेम्पल भी कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, इतना हो गया। के बी यू, काबू से यू से क्या है? उत्तराखंड। के से केदारनाथ, बी से बद्रीनाथ, यू से उत्तराखंड। अब केदारनाथ में किस किस गॉड की पूजा होती है? केदारनाथ में होती है गॉड शिवा की पूजा होती है, लॉर्ड शिवा की पूजा होती है। केदारनाथ में किसकी पूजा होती है? लॉर्ड शिवा की। अब याद कैसे करेंगे? याद अपन ऐसे करेंगे, केस से। केस से याद कर लो, केस। के से केदारनाथ, से शिव। के से केदारनाथ, से शिव। तो केदारनाथ में शिव की पूजा होती है। बद्रीनाथ भी कहाँ है? अपना उत्तराखंड में है। तो बद्रीनाथ को याद करो बीवी से। बी से बीवी, बी से बद्रीनाथ, वी से विष्णु। लॉर्ड विष्णु की पूजा, बद्रीनाथ में किसकी पूजा होती है? लॉर्ड विष्णु की पूजा होती है। ठीक है, केदारनाथ में सबसे पहली बात क्या है कि केदारनाथ में अपना 12 फुट की एक मूर्ति है लॉर्ड शिवा की। ठीक है, लॉर्ड शिवा की 12 फीट की मूर्ति है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, इसकी जो निर्माण है इसने किसने करवाया था? अपना आदि शंकराचार्य ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में अपने ये टेम्पल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना आता है, इसके बाद में अपन बद्रीनाथ अपन डिस्कस कर सकते हैं। बद्रीनाथ कहाँ पे? उत्तराखंड में है, और लॉर्ड विष्णु की अपने यहाँ पूजा होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये और याद कर लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अलकनंदा नदी के रिवर पे ये अपना किनारे पे ये है। ठीक है, अपना इंपॉर्टेंट आता है अमरनाथ टेम्पल। अमरनाथ टेम्पल अपना एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है, जो कि अपना कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये अमरावती नदी के किनारे पे है। अमरनाथ अमरावती, अमरनाथ अमरावती, ऐसे याद कर लेना कि अमरावती के किनारे पे अमरनाथ टेम्पल है। और ये क्या याद करना है? जम्मू एंड कश्मीर में। अब देखो जम्मू एंड कश्मीर में है अमरनाथ टेम्पल, इसको याद कैसे करेंगे? तो अमरनाथ से मतलब अमर हो जाए, कोई मरे नहीं। तो अपन क्या चाहते हैं कि सब कुछ अमर हो जाए। अपना मतलब ऐसी फीलिंग, मतलब अमर होने का मतलब एकदम वीरता की फीलिंग आती है, वीरता की फीलिंग आती है अमर, क्या मैं काश अमर हो जाऊँ, है ना। तो वीरता की फीलिंग आती है। वीरता की फीलिंग कहाँ से आती है? जम्मू एंड कश्मीर से आती है, कि वहाँ के लोग वीर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो उनको वीर होना पड़ता है, वीर होना पड़ता है। तो अमरनाथ टेम्पल कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। अगला आता है अपना गंगोत्री टेम्पल। सबको पता होगा गंगोत्री टेम्पल कहाँ पे होगा, क्योंकि गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी अपने को पता है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। तो उत्तराखंड में अपना क्या है? गंगोत्री टेम्पल है। ठीक है, तो उत्तराखंड के कहाँ पे है? उत्तराखंड के इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इसकी लोकेशन है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से ये निकलता है। ठीक है, अब ये है अपना गंगोत्री टेम्पल। अगला आता है वैष्णो देवी टेम्पल। सभी को पता है वैष्णो देवी टेम्पल कहाँ पे है? वैष्णो देवी टेम्पल है अपना जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ है? वैष्णो देवी टेम्पल है। ठीक है गाइस, अब इसका निर्माण किसने कराया था? ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है, महाराज गुलाब सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। महाराज गुलाब सिंह ने इसका निर्माण कराया था। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अपना जो इंडिया की पहली वंदे भारत ट्रेन है ना, वंदे भारत एक्सप्रेस, वो दिल्ली टू कटरा के लिए चली थी। कटरा मतलब कटरा में ही वैष्णो देवी का मंदिर है, वो वैष्णो देवी के लिए ही चली थी। कौन सी? पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो अपनी चली है इंडिया में। सिद्धि विनायक महाराज टेम्पल कहाँ पे? तो सिद्धि विनायक महाराज टेम्पल को आपको याद कैसे करना है? सिद्धि विनायक महाराज, सिद्धि विनायक महाराज, इस देखो मेरे मन में निकल रहा है सिद्धि विनायक महाराज टेम्पल। तो सिद्धि विनायक महाराज टेम्पल को आपको याद कैसे करना है? महाराज से आपको याद करना, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र से कैसे याद करना है? महाराष्ट्र में ये है। ठीक है गाइस, तो सिद्धि विनायक टेम्पल कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, ओके मेरे भाई। अगला आता है काशी विश्वनाथ। मोदी जी जाते रहते हैं काशी में, तो काशी कहाँ पे अपनी? काशी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। काशी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, वाराणसी में अपना काशी विश्वनाथ टेम्पल स्थित है। ये आसान टेम्पल है जो सबको याद होते हैं, लेकिन मैंने इनको ऐड इसलिए किया है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पे? अब देखो स्वर्ण मंदिर से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि स्वर्ण मंदिर से आपको पता है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पे? स्वर्ण मंदिर आपको पता है कि अमृतसर में है, पंजाब में। अमृतसर कहाँ पे? पंजाब में ये अपना स्वर्ण मंदिर है। लेकिन स्वर्ण मंदिर के और फैक्ट क्या है? स्वर्ण मंदिर का अपन को सबसे पहले यह है कि इसको फाउंडर और रिक्रिएटर कौन था? तो स्वर्ण मंदिर का है ना, स्वर्ण मंदिर का फाउंडर और रिक्रिएटर कौन था? अर्जुन देव। ठीक है, अर्जुन देव अपन के कौन थे? यहाँ के रिक्रिएटर थे। अब कई बार ऐसे पूछ ले कि सिख के 5वें गुरु कौन थे? सिख के 5वें गुरु कौन थे? तो आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। देखो अर्जुन है ना, अर्जुन में 5 वर्ड हैं, तो अर्जुन देव 5th गुरु थे। बस ऐसे याद कर लेना, अर्जुन कौन से गुरु थे? 5th गुरु थे। और सबसे पहली बात तो स्वर्ण मंदिर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके मतलब चारों तरफ इसके सोने की एक परत लगी हुई है ना। तो ये परत लगाई किसने? सबसे बड़ी बात आती है कि ये परत लगाई किसने? तो मेरे भाई ये परत देखो, स्वर्ण मतलब स्वर्ण एक अच्छी चीज़ होती है, मतलब बहुत ही महंगी चीज़ होती है।
कोई मतलब किसी को खूब सारा सोना मिल जाएगा तो ये एक मंदिर के सोना लगाएगा, तो सोना मिलेगा मतलब सोना कहीं ना कहीं से जीत के लाया होगा, जीत के लाया होगा तभी तो उसको सोना मिलेगा मेरे भाई। तो जीत के मतलब जीत के लाया होगा, रणजीत राजा रणजीत सिंह ने, महाराज रणजीत सिंह ने ही सोने के इस पे सोना चढ़ाया था, स्वर्ण मंदिर पे सोना चढ़ाया था, गोल्ड प्लेटेड इन द टेम्पल। ठीक है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर अपना है राजस्थान में, राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर है। अब इसको याद कैसे करना है? तो राजस्थानी हुआ ना, दिल है ना बहुत बड़ा होता है, तुम्हारा भाई भी राजस्थान से है और दिल इसका बहुत बड़ा है, कितनी कन्या दे देना सब संभालेगा। ठीक है, सब मजाक की बातें भाई ऐसे। ठीक है, तो राजस्थानों का दिल बहुत बड़ा हो, तो दिल बहुत बड़ा है तो दिल से दिलवाड़ा टेम्पल अपना कहाँ का है? राजस्थान का है। अब ये अपने को कई बार कैसे पूछ लेता है कि ये राजस्थान के माउंट आबू पे है, माउंट आबू पे है ये टेम्पल। कहाँ पे है? माउंट आबू पे। अगला आता है अपना सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल इंपॉर्टेंट टेम्पल है। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल है कहाँ पे? सबसे पहली बात तो ये, तो सोमनाथ टेम्पल है गुजरात में। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, सबसे पहली बात तो सोमनाथ है ना एक ज्योतिर्लिंग है, अपने इंडिया में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। टोटल कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 ज्योतिर्लिंग है। अब सोमनाथ टेम्पल अपना फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग। क्योंकि सोमवार मंगलवार बुधवार, तो सोमवार सबसे पहला वार होता है, तो सबसे पहला सोमवार, और सोमवार ही क्या होता है? शिव जी का वार होता है। तो ज्योतिर्लिंग क्या होते हैं? शिव जी के ही होते हैं। तो सोमवार पहला वार है, तो पहला ही ज्योतिर्लिंग कौन है? अपना सोमनाथ, अपना पहला ही ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, ठीक है। और इसका जो अपने अभी जो प्रेजेंटली प्रेसिडेंट है ऑफ सोमनाथ टेम्पल कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने इसके टेम्पल है। इसके अलावा अपने पास एक टेम्पल हो रहा है मोढेरा सन टेम्पल। मोढेरा सन टेम्पल भी अपने गुजरात में है। इसको याद कैसे करेंगे? मौत से ढेर हो गया, मौत से क्या हो गया? ढेर हो गया। अब मौत से ढेर होने का मतलब क्या? ढेर हो गया मतलब वो मर गया, मतलब वो गुजर गया। तो गुजर गया से गुजरात अपने को याद करना है। मोढेरा टेम्पल कहाँ पे है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन अपना आता है खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल कहाँ पे है? तो खजुराहो टेम्पल कहाँ पे है? खजुराहो टेम्पल कहाँ पे? खजुराहो रहो, इसमें क्या आता है? लास्ट में क्या आ रहा है? रहो। तो रहो कहाँ पे? रहो हमेशा बीच में रहो। कहाँ पे रहो? बीच में रहो। क्यों? किसी की तरफ भी मत रहो, इधर भी मत रहो उधर भी मत रहो। जो आदमी बीच में रहेगा हमेशा चैन पाएगा। ठीक है, तो कहाँ रहो? बीच में रहो। तो बीच में रहो, बीच में क्या है? मध्य में। बीच में क्या है? मध्य में रहो। मध्य में क्या है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे अपना खजुराहो टेम्पल? मध्य प्रदेश में। ओके ओके, ये बात तो हो गई। अब खजुराहो टेम्पल का अपना निर्माण किसने कराया था? खजुराहो टेम्पल का निर्माण करवाया गया था चंदेल शासकों द्वारा। ठीक है, किसने कराया गया था? चंदेल शासकों द्वारा। ठीक है मेरे भाई, तो चंदेल शासकों ने खजुराहो टेम्पल का निर्माण करवाया था। ठीक है मेरे भाई, इसके साथ ही आपको ये याद करना है कि ये टेम्पल कब इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में रखा गया था? वो 1986 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको रखा गया था। एक और टेम्पल कंदारिया महादेव टेम्पल। कंदारिया महादेव टेम्पल कहाँ है? कंदारिया महादेव टेम्पल है खजुराहो टेम्पल है ना, इसी के अंदर ही अपना कंदारिया महादेव टेम्पल स्थित है। ठीक है, ओके। सबसे बड़ी और चीज़, खजुराहो टेम्पल पंचायतन शैली का है। खजुराहो टेम्पल किस शैली का है? पंचायतन शैली का है। आपको ये सब याद कर लेना है। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कौन से क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैं वो चीज़ ही आपके सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है और वही आपके एग्जाम में आएगी 100%। यही मेरा बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सब पता है, मैं अभी भी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे? जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? तो जगन्नाथ मंदिर अपना है उड़ीसा में। ठीक है, जगन्नाथ से अपने क्या याद रहे? जागना। जागना मतलब नींद उड़ जाती है तब क्या करते हैं अपन? जाग जाते हैं। तो नींद उड़ जाती है, उड़ने से उड़ीसा, और जागते हैं मतलब जगन्नाथ टेम्पल। तो जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, इसके साथ ही अपन ये बात करते हैं, जगन्नाथ टेम्पल को अपन व्हाइट पैगोडा भी बोलते हैं। व्हाइट पैगोडा, अब आपको याद रखना, जो भी पैगोडा आएगा ना वो उड़ीसा में होगा। व्हाइट पैगोडा, कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। तो ब्लैक पैगोडा कोणार्क सन टेम्पल को बोलते हैं, व्हाइट पैगोडा किसको बोलते हैं? जगन्नाथ टेम्पल को बोलते हैं। ठीक है, ये बात तो ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल है ना, ये चारधाम यात्रा में इसको इंक्लूडेड है। इसके अलावा अपने पास और भी टेम्पल्स हैं जो अपने उड़ीसा के लिए इंपॉर्टेंट है। एक है लिंगराज टेम्पल, एक है राजा रानी टेम्पल, एक है मुक्तेश्वर टेम्पल, एक है गुंडीचा टेम्पल। याद कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको याद कैसे करना है? देखो, राजा रानी टेम्पल को याद करना है। देखो, जो भी अपना राजा, तो पहले मुक्तेश्वर टेम्पल याद करो। मुक्तेश्वर मतलब सब चीज़ों से मुक्त हो गया, मतलब क्या हो गया? उड़ रहा है, मतलब कि इधर उड़ रहा है उधर उड़ रहा है, कहीं भी उड़ रहा है, मतलब मुक्त है एकदम कहीं भी। तो उड़ रहा है, मुक्त मतलब उड़ रहा है, हवा में उड़ेगा जो एकदम मुक्त होगा हर चीज़ से। तो हवा में उड़ेगा तो उड़ीसा से। कोई आदमी मुक्त कब होगा? जब उड़ेगा। उड़ेगा मतलब उड़ीसा में। मुक्तेश्वर टेम्पल कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, आता है राजा रानी टेम्पल। अब जो एक बात, मेरी बात बताओ, जो राजा रानी होंगे ना, वो हवा में नहीं उड़ेंगे। ठीक है, कि मैं तो राजा रानी है भाई, हम दोनों जो कपल होगा वो राजा रानी
रानी सा, तो वो हवा में उड़ेंगे, हम तो राजा रानी हैं तो हवा में उड़ेंगे। उड़ेंगे अच्छा मतलब उड़ीसा में है, तो राजा रानी कहाँ उड़ रहे हैं, हवा में उड़ेंगे, तो उड़ीसा में टेम्पल है। ठीक है, अब उड़ीसा में टेम्पल और राजा रानी है ना, ये राजा रानी मतलब थोड़े बहुत गंदे काम तो करेंगे, तो मतलब लिंग विंग उनका सेट होगा आपस में। ठीक है, तो ये थोड़ा सेट होगा ना, तो कहाँ पर लिंगराज टेम्पल, लिंगराज टेम्पल भी कहाँ है, ये कहाँ पे है, लिंगराज टेम्पल भी उड़ीसा में है। ओके, ये सारे काम हो गए, राजा रानी मुक्त हो गए, उड़ गए, और लिंग में उनका सेट हो गया आपस में। ठीक है, अब लोग ये सब, ये लिंग सेट होना थोड़ा गुंडों वाला काम नहीं है, गंदे काम नहीं है, तो गुंडों वाला काम तो गुंडीचा, गुंडीचा टेम्पल कहाँ है, गुंडीचा टेम्पल भी कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, थोड़ी सब याद कराने की ट्रिक है भाई, तो इनको थोड़ा ज़्यादा सीरियस मत लेना, केवल याद करने पे फोकस करना। ठीक है गाइज, ठीक है। अगला आता है ना रामप्पा टेम्पल। रामप्पा टेम्पल कहाँ पे, तो रामप्पा टेम्पल आपको याद करना, तो रामप्पा टेम्पल मैं आपको बता दूं ये है तेलंगाना में, तेलंगाना में। ठीक है, अब आपको याद कैसे करना है, देखो आपने पहले एक नाटक देखा होगा, तेनाली राम एक नाटक आता था, तेनाली राम एक नाटक आता था। ठीक है, अब देखो तेनाली राम, तेनाली से तेलंगाना, तेनाली से तेलंगाना, ठीक है, और राम से रामप्पा टेम्पल, रामप्पा टेम्पल। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसको रामप्पा टेम्पल बोलते क्यों है, क्योंकि देखो सबसे पहले बता देता हूँ मैं आपको कि इस टेम्पल का निर्माण किसने किया था, गणपति देव, गणपति राजा गणपति थे, राजा गणपति देवा थे, इन्होंने इनका निर्माण करवाया था। ठीक है, अब गणपति देवा ने तो निर्माण कराया था, तो इन्होंने अपने नाम पे इसका नाम क्यों नहीं रखा, क्योंकि पहले इन्होंने नाम रखा रामप्पा के नाम पे। रामप्पा एक इंसान ही था जो इस टेम्पल को डिजाइन किया था, इस टेम्पल को डिजाइन किया था, उसके नाम पे ये नाम रख दिया था। ठीक है, अब ये टेम्पल, ये लोग किस किस वंश के थे, रामप्पा एक काकतीय डायनेस्टी के थे, काकतीय डायनेस्टी के थे। ठीक है, और इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में अब भी इसको मतलब ऐड किया गया है। ठीक है गाइज, इस टेम्पल को अपन रुद्रेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, ये चीज़ याद कर लेना, रुद्रेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, रामप्पा टेम्पल को रुद्रेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। ठीक है, अगला आता है अपना विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष टेम्पल को अपन याद कैसे करेंगे मेरे भाई, विरूपाक्ष टेम्पल। ठीक है, ये अपना रहा विरूपाक्ष टेम्पल। ठीक है, विरूपाक्ष टेम्पल। अब देखो वीर लोग है ना, देखो वीरू है ना अपना, वीरू, वीरू कौन था, वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग ऐसे ऐसे आता था, क्रीज पे आता था, और आते मतलब किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता था, आया जिसी बॉलर को धो देता था। ठीक है, आया जिस बॉलर को ही धो देता था, मतलब विरूपाक्ष, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं, विरूपाक्ष। ठीक है, अब धो देता था मतलब कोई नाटक नहीं करता था किसी से, कोई नाटक नहीं चलेगा, जो बॉलर आएगा वही धुलेगा, कोई नाटक नहीं चलेगा, मतलब कोई नाटक, नाटक से कर्नाटक, तो विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ है, कर्नाटक में। और ऐसे भी याद कर सकते, वीर लोग नाटक नहीं करते, मतलब वीर लोग क्या होंगे, युद्ध में जाएंगे तो कभी आपको ना नहीं करेंगे, सीधा जाएंगे बिना कोई नाटक के, और जाके दुश्मन की मतलब लंका लगाए आएंगे। ठीक है, तो वीर लोग कहाँ पे नाटक नहीं, तो कर्नाटक। ठीक है, अब ये है ना, ये विरूपाक्ष टेम्पल हो गया। एक अपना है अपना हजाराराम टेम्पल। हजाराराम टेम्पल भी कहाँ पे है, कर्नाटक में। ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया है कृष्णदेवराय के द्वारा। ठीक है, एक और टेम्पल अपना होयसलेश्वर टेम्पल, ये भी कहाँ पे है, होयसलेश्वर टेम्पल भी कहाँ पे है, कर्नाटक में है। एक है अपना गोमतेश्वर टेम्पल भी, ये सब आपको याद कर लेने हैं मेरे भाई। गोमतेश्वर टेम्पल भी कहाँ पे है, अपना कर्नाटक में है। और ये स्वर्ण बेलगेला है ना, स्वर्ण बेलगेला जहाँ पे भगवान बुद्ध को वो हुआ था, जो भी हुआ था। ठीक है, ऑल्सो नो, ये टेम्पल ऑल्सो नोन एज बाहुबली टेम्पल, ऑल्सो नोन एज बाहुबली टेम्पल। ठीक है, ठीक है, सूर्य कोणार्क मतलब कोणार्क सन टेम्पल आ गया, मैं अभी बताया था आपको। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे है, उड़ीसा में है। इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक पेगोडा बोलते हैं। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, मतलब सन, कोणार्क सन मतलब सन में जाओगे तुम तो तुम थोड़े काले हो जाओगे ना, काला रंग तुम्हारा उड़ जाएगा, उड़ेगा सभी नरों। अब देखो ये कोणार्क सन टेम्पल का निर्माण किसने कराया, किंग राजा नरसिंह वर्मन ने करवाया। ठीक है, ये गंग वंश के राजा थे। इसको याद कैसे करना है, सभी नरों की एक गैंग होती है, जो भी नर होते हैं ना, सभी मतलब जो लड़के होते हैं उनकी क्या होती है, गैंग होती है। ठीक है, गैंग होती है, मतलब गैंग से गंग वंश का था, और नर से नरसिंह वर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ऐसे आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, अगला आता कामाख्या टेम्पल। तो कामाख्या टेम्पल कहाँ पे अपना आसाम में है। ठीक है, तो इसको ट्रिक मैंने कैसे याद की, कमा के खा, किसी से कोई आस मत कर, कमा के खा मतलब कामाख्या टेम्पल, आस मत कर मतलब आसाम में है। ठीक है, तो कामाख्या टेम्पल कहाँ है, आसाम में है, एक नीलांचल हिल्स में ये इसकी लोकेशन है। ठीक है, और कामाख्या टेम्पल में ही एक फेयर होता है, अम्बुबाची फेस्टिवल, अम्बुबाची फेयर, ये भी कहाँ पे होता है, कामाख्या टेम्पल में ही होता है हर वर्ष। एक और टेम्पल है नवग्रह टेम्पल, आपको याद कर लेना है, नवग्रह टेम्पल कहाँ पे है, अपना
आसाम में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है रामनाथ स्वामी टेम्पल। तो रामनाथ स्वामी टेम्पल, जब भी आपको स्वामी वामी दिखे ना, स्वामी वामी, तो आप समझ जाना वो तमिलनाडु के टेम्पल हैं। तो रामनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ का? तमिलनाडु का टेम्पल है। लॉर्ड शिवा की यहाँ पे पूजा होती है। ठीक है, और रामेश्वरम और तमिलनाडु में ये है। रामेश्वर तमिलनाडु में है और पांड्या डायनेस्टी ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला आता है बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल अपना आता है बृहदेश्वरा टेम्पल। तो श्वरा टेम्पल कहाँ पे? ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है कि इसका निर्माण किसने किया? तमिलनाडु तो आपको पता चल गया, बृहदेश्वर टेम्पल तमिलनाडु में। एक है वेंकटेश्वर टेम्पल। वेंकटेश्वर टेम्पल है आंध्र प्रदेश में। आपको कंफ्यूज नहीं होना, बृहदेश्वर और वेंकटेश्वर टेम्पल से आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं बता देता हूँ बृहदेश्वर टेम्पल कैसा है। बृहदेश्वर टेम्पल है कहाँ पे? कहाँ पे है बृहदेश्वर टेम्पल? कहाँ पे है मेरे भाई? इसको एक बार लिखता हूँ मैं, BTS आप जानते हैं कि बहुत ही बड़ा मतलब छक्के हैं। ठीक है, तो BTS है, BTS बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है? तमिलनाडु में। और एक है वेंकटेश्वर। अब BTS को याद कर लोगे तो वेंकटेश्वर अपने याद होगा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अब इसको सबसे पहली बात तो राजा राज चोला ने इसको निर्माण कराया। तो बृहदेश्वर टेम्पल मतलब बहुत बड़ा टेम्पल, मतलब एक टेम्पल का निर्माण कराएगा तो कोई राजा कराएगा, लेकिन बहुत बड़े टेम्पल का निर्माण कराएगा तो बड़ा सारा राजा कराएगा, मतलब राजा का भी राजा कराएगा। तो राजा चोल ने इसका निर्माण कराया। राजा चोल ने इसका निर्माण कराया। 2 बार राजा लगा दिए इसका, इसलिए तो राजा चोल ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, इसको राजराजेश्वरम टेम्पल भी कहते हैं, इसको राजराजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। सबरीमाला टेम्पल कहाँ पे है? सबसे पहले बात तो ये बता दूं, सबरीमाला टेम्पल एक अयप्पा, गॉड अयप्पा की पूजा यहाँ पे की जाती है और महिलाओं का प्रवेश इसमें वर्जित है। और ये कहाँ पे है? ये अपना है केरला में। केरला में ये है, केरला में है। केरला दिया मतलब जो सबरी है ना, सबरी थी, जब राम भगवान जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक सबरी नाम की लड़की मिली, तो वो अपने जूठे बेर उनको खिला रही थी। तो वो राम बोलने कह रहे केरला दिए, इतने मीठे बेर कैसे हो गए ये? तो केरला दिया का मतलब केरला दिया का मतलब केरला। ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ पे है? एलोरा का कैलाश मंदिर अपना है महाराष्ट्र में अपना एलोरा का कैलाश मंदिर है। अब इसको याद कैसे करना है? देखो, कैलाश पर्वत बहुत बड़ा पर्वत था, बहुत बड़ा पर्वत है। और एक चीज़ आपको याद बताऊँ, जो कैलाश टेम्पल है ना, कैलाश टेम्पल, ठीक है, ये पहाड़ को काट के बनाया गया है, पहाड़ को काट के मंदिर बनाया गया है। ठीक है, तो कैलाश मतलब बहुत बड़ा पर्वत है। तो महापर्वत महाराष्ट्र में है, कैलाश पर्वत कहाँ पे? महाराष्ट्र में। एक बड़े राष्ट्र में होगा ना कैलाश पर्वत, बड़े राष्ट्र में हुआ। अब ये एक चीज हो रहा है कि इनका निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया? तो किस वंश के द्वारा कराया गया था? कैलाश मतलब महाराष्ट्र में, ये याद हो गया। महाराष्ट्र तो राष्ट्रकूट वंश ने कराया था, राष्ट्रकूट वंश ने इसका निर्माण कराया था। तो महाराष्ट्र से राष्ट्रकूट वंश ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, और इसका निर्माण जो राष्ट्रकूट वंश था उसके किस राजा ने करवाया? कृष्णा राजा ने, किसने कराया? किंग कृष्ण ने इसका निर्माण कराया। और ये अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अपने इसको ऐड कर दिया गया है 1983 में। ठीक है, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है? मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है? मीनाक्षी टेम्पल अपना है कहाँ पे? तमिलनाडु में है। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो इसकी ट्रिक आपको कैसे याद करनी है? इसकी ट्रिक आपको याद करना, मीना नाम की लड़की है, मीना को मधुर आवाज़ में बोला कि कसी मतलब कसिया होता है ना, कसिया जिससे मिट्टी खोदते हैं, तो कसीला मिट्टी काटूंगा। तो मीना से मीनाक्षी टेम्पल, मधुर को मतलब मदुरै में है, तमिलनाडु के मदुरै जिले में ये मीनाक्षी टेम्पल है। और काडू का मतलब तमिलनाडु में है, काडू का मतलब तमिलनाडु में ये टेम्पल स्थित है। ठीक है, एक टेम्पल है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो केरला में है। तो इसको याद कैसे करना है? पद से पैर, नाभ से नाभि। तो पैर से लेकर नाभि तक करड़ हो रही है, मतलब कुछ हो रही है, तो करड़ से केरला में। तो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कहाँ पे है? केरला में है। तो ये आ गया अपना प्रश्न पर, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कहाँ पे है? पद्मनाभ स्वामी टेम्पल अपना केरला में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना आता है महाबोधि टेम्पल। तो महाबोधि टेम्पल आपको पता होगा ये बिहार में है, जो भगवान बुद्ध का के लिए टेम्पल अपना जाना जाता है। ठीक है, तो बिहार में ये टेम्पल है और भगवान गौतम बुद्ध के लिए जाना जाता है। बोध गया इसकी लोकेशन है। ठीक है, ओके। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको 2002 में इसको अपने इंक्लूडेड कर लिए थे। बिहार में एक टेम्पल हो रहा है मुंडेश्वरी टेम्पल भी कहाँ पे है? बिहार में स्थित है। अभी मैं आपको बताया वेंकटेश्वर टेम्पल से आपको क्या नहीं, वेंकटेश्वर टेम्पल एक तिरुपति टेम्पल है, बहुत ही बड़ा टेम्पल है। मैंने देखा है, आपका एक दिन तक इसमें नंबर नहीं आएगा दर्शन करने का। तो वेंकटेश्वर टेम्पल में होता है BTS मतलब
मतलब बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे है अपना तमिलनाडु में, वेंकटेश्वर टेम्पल कहाँ पे अपना कहाँ पे है आंध्र प्रदेश में है। तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश अपना इसका आंसर हो जाएगा। हिडिंबा देवी टेम्पल, हिडिंबा देवी टेम्पल कहाँ पे, हिडिंबा देवी टेम्पल आपको याद करना है हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के 2 टेम्पल और आपको याद रखने हैं, ज्वालामुखी टेम्पल और माँ चिंतापूर्णी टेम्पल भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल मेरा है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। दशावतार टेम्पल कहाँ पे है, दशावतार टेम्पल अपना यूपी में है मेरे भाई, यूपी में है। दशावतार टेम्पल कहाँ पे है, यूपी में है। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है। अंकोर वाट टेम्पल कहाँ पे है, अंकोर वाट टेम्पल कहाँ पे है मेरे भाई। तो अंकोर वाट टेम्पल आपको मैं बता दूं, अंकोर वाट टेम्पल विश्व का सबसे बड़ा टेम्पल है। ठीक है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ विष्णु अंकोर वाट टेम्पल। कंबोडिया, इसकी लोकेशन कहाँ है, कंबोडिया। ठीक है, ये भारत में नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पे, कंबोडिया में है। ठीक है, ये कहाँ पे, कंबोडिया में। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेंकटेश्वर टेम्पल कहाँ पे स्थित है। तो वेंकटेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, वेंकटेश्वर टेम्पल आपको ये बताना है मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, आगे अपन थोड़ी प्रैक्टिस और करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जल्दी जल्दी अपन आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट है। ठीक है, 2 बार ये लगाना, 2 बार ये लगाना है। बाकी आप मेरे से यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो, डायरेक्ट मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास, तो मैं वहाँ पे मतलब रिप्लाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। इंस्टाग्राम पे मेरे पास लिमिटेड मैसेज आते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे होती नहीं है, तो वहाँ पे आप आसानी से मेरे से चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अपन करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। रामप्पा टेम्पल, रामप्पा टेम्पल अपन कर चुके हैं। रामप्पा टेम्पल कहाँ पे है, तेलंगाना, तेलंगाना में है। रामप्पा टेम्पल कहाँ पे है, तेलंगाना में है रामप्पा टेम्पल। ठीक है, अगला आता है, ये रामप्पा टेम्पल किस राज्य में है, राज्य में है रामप्पा टेम्पल, तेलंगाना में है। ठीक है, रुद्रेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं इसको, नॉन एज रामप्पा टेम्पल। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको ऐड कर लिया गया है, अपन ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। वैष्णो देवी टेम्पल अपन कर चुके हैं, कहाँ पे वैष्णो देवी टेम्पल आपको पता होगा ये कहाँ पे है, ये अपने है अपने जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन ये पूछ लिया कि नीलगिरी हिल्स, तिरुकुट्टा हिल्स, अरावली हिल्स, सतपुड़ा हिल्स, तो ये कहाँ, नीलगिरी अपने साउथ में है, अरावली अपने राजस्थान में, सतपुड़ा अपनी महाराष्ट्र में, तो तिरुकट्टा हिल्स अपनी कहाँ बची, ये अपनी तिरुकट्टा हिल्स में अपनी ये होगी। काशी विश्वनाथ अपन याद कर चुके हैं, यूपी में है। काशी विश्वनाथ कहाँ पे, यूपी में। जल्दी जल्दी करेंगे। भगवान वेंकटेश्वर टेम्पल अभी कर चुके हैं, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, महाबोधि टेम्पल अपन कर चुके हैं, बिहार में है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। अभी ये आपके याद हो गई होंगी, तो मैं आपको एक प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। पद्मनाभ स्वामी पैर से नाभि तक क्या होती है, कराड़ कराड़ हो रही है, तिरुवनंतपुरम केरला में हो रही है। रंगनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ पे, रंगनाथ स्वामी टेम्पल आपको याद कर लेना है। सबसे पहले तो ये किसके लिए, किस चीज़ की पूजा यहाँ पे होती है, तो लॉर्ड विष्णु की पूजा होती है। ठीक है, लॉर्ड विष्णु की पूजा होती है। और ये है कहाँ पे, ये अपना है कहाँ पे, स्वामी दिखते मैं बोला कहाँ पे है, तमिलनाडु में जाना है तो तमिलनाडु में है। ये स्वर्ण टेम्पल मैं बता चुका हूँ। स्वर्ण टेम्पल कहाँ पे है अपना, स्वर्ण टेम्पल अमृतसर में। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि स्वर्ण टेम्पल का निर्माण किसने कराया, स्वर्ण टेम्पल का निर्माण किसने कराया, गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। इसमें सोना किसने चढ़ाया, सोना जीत के चढ़ाया हुआ, तो रणजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल का है, सोमनाथ पहला, सोमवार पहला ज्योतिर्लिंगी कौन है, सोमनाथ टेम्पल। और सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे अपना, गुजरात में है। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे, गुजरात में। द्वारिकाधीश टेम्पल कहाँ पे, द्वारिकाधीश टेम्पल भी अपना कहाँ पे, गुजरात में है। ठीक है, खजुराहो टेम्पल, खजुराहो रहो, कहाँ रहो, बीच में रहो, इधर उधर मत जाओ, तो बीच में रहो, मध्य प्रदेश, मध्य में रहो। ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल, इसको ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे, ओडिशा में है। ठीक है, ये ओडिशा में है। गोमतेश्वर टेम्पल आपने बता चुके। गोमतेश्वर टेम्पल को आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, गोमतेश्वर टेम्पल है तो कहाँ पे, कर्नाटक में। लेकिन आपको ये याद रख लेना कि गोमतेश्वर टेम्पल है ना, इसको बोलते बाहुबली ऑफ, मतलब साउथ, बाहुबली ऑफ इंडिया बोलते हैं, बाहुबली ऑफ इंडिया गोमतेश्वर टेम्पल को। ठीक है, विरूपाक्ष टेम्पल में बताओ, वीरेंद्र सहवाग किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता, कोई नाटक नहीं करता, वीर लाल कोई नाटक नहीं करता, कर्नाटक में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है सिद्धि विनायक महाराज टेम्पल, महाराष्ट्र टेम्पल में है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, आपको ये याद कर लेना, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, ये अपना नासिक में है। और कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, नासिक में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना। रामनाथ स्वामी टेम्पल अपन कर चुके हैं, तमिलनाडु में है। ठीक है, रामनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ पे है, तमिलनाडु। मीनाक्षी टेम्पल मैं बता दूं, मीना कसीला मिट्टी काटूंगा, तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में। बृहदेश्वर टेम्पल में बता दिया, BTS से आपको याद करना है, BTS तमिलनाडु में है। ठीक है, राजराजेश्वरा ने इसका निर्माण कराया था, चोला एम्पायर है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में नहीं है, तो
राजगोपाल स्वामी दिखते हैं, मैं बताया आपको तमिलनाडु में ना नटराज टेम्पल, ठीक है, रंगनाथ स्वामी टेम्पल, एक पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। तो मैं बताऊँ पद्मनाभ, पद पैर से नाभि तक करड़ करड़ हो रही है, मतलब ये टेम्पल कहाँ पे है? अपना केरला में है। तो मतलब ये केरला में, तो बाकी बाकी सारे किस में होंगे? अपना तमिलनाडु में होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टेम्पल तो तमिलनाडु, मीनाक्षी टेम्पल अपन कर चुके हैं, बृहदेश्वर टेम्पल अपन कर चुके हैं, नटराज टेम्पल आपको याद कर लेना है कि कहाँ पे है, अपना तमिलनाडु में। राजगोपाल स्वामी टेम्पल कहाँ पे है? रंगनाथ स्वामी टेम्पल, रामनाथ स्वामी टेम्पल, आपको स्वामी स्वामी दिखते हैं आपको कहाँ जाना है? तमिलनाडु में जाना है, ठीक है। इनमें से कौन सा टेम्पल उत्तराखंड में स्थित है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, सारे टेम्पल कहाँ पे हैं? अपने किस में है? इसमें उत्तराखंड में स्थित है। कामाख्या टेम्पल अपन डिस्कस कर चुके हैं। कामाख्या टेम्पल कहाँ है? कामाख्या, कामाख्या खा किसी से आस मत रखे, तो आस मत रखा आसाम से, आसाम में है, कहाँ? गुवाहाटी आसाम में है, ठीक है। ठीक है, तिरुपति बालाजी टेम्पल अपन याद कर, तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर टेम्पल है, बहुत बड़ा टेम्पल है, मैं बता दूं वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे? दिलवाड़ा, दिल बहुत बड़ा है, किनका बड़ा है? तुम्हारे भाई राजस्थानी का बहुत बड़ा है, तो माउंट आबू राजस्थान में ये टेम्पल अपना स्थित है, ठीक है। तो ये अपने टेम्पल्स ऑफ इंडिया थे मेरे भाई, ठीक है, ये अपने टेम्पल्स ऑफ इंडिया थे, और आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब चैनल को कर देना, और शेयर वेयर जो भी आप कर सकते हो सब कर देना, मेरे कोई आपसे दबाव नहीं। लेकिन अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा से कमेंट जरूर करना, जो जिससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले, ठीक है गाइस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।